हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती में आपका स्वागत है। कल हम आपको प्रकृथन करा रहे थे, तो ये हम आपको करा चुके थे व्याकरण के बारे में, है ना, कि व्याकरण को सांग का मुख कहा जाता है ना। उच्चारण पर विचार करने उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिशाखों की रचना की गई है। इस तरीके की महत्वपूर्ण जो टिप्पणियाँ थी वो सारी चीज़ें हम करवा चुके थे। अब हम आपको पाणिनि के बारे में जो दूसरा पॉइंट है वो करा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम आपको कराते जाएंगे व्याकरण। जो बाबूराम सक्सेना की बुक आपको लगी हुई है संस्कृत टीजीटी में, उसी से हम मेन बुक से ही करवा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति संयुक्त और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए हैं। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचन की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई है कि संसार की किसी अन्य भाषाओं में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। मतलब इतनी अच्छी इन्होंने लिखी हुई है। फिर उसके बाद क्या है, बहुत वाद विवाद के उपरांत ये देखिए इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय पूछ लेता है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कितना बताया है उनका समय, या उनके बारे में समय दे दिया जाएगा 400 से 500 ईसा पूर्व। तो आपको बताना है, नाम दे दिया जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या बताया है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने इसकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की थी। कब की थी? मैक्स मूलर के बारे में पूछ लेता है। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में पूछ लेगा कि कितना समय बताया है, तो 500 से 400 ईसा पूर्व के बीच बताया है। और मैक्स मूलर के अनुसार पूछ लेगा, तो मैक्स मूलर के अनुसार इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है मैक्स मूलर के अनुसार? 350 वर्ष ईसा पूर्व। उसके बाद क्या है, पाणिनि की जीवन के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले, कहाँ के? अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। नाम दे देगा कि पाणिनि कहाँ के निवासी थे, तो आपको बताना है अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चला है, किससे पता चला है? पतंजलि के महाभाष्य से पता चला कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। माता का क्या नाम था? दाक्षी था। फिर कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार, ये भी पूछ लेता है किसके अनुसार, तो कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वह वर्ष के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वर्ष के शिष्य थे। गुरु भी पूछ लेता है। फिर उसके बाद कात्यायन व्याडी इंद्रदत्त के समकालीन थे। समकालीन भी पूछ लेता है, तो कात्यायन व्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार, किसके अनुसार? पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार इनकी जो मृत्यु हुई थी वो व्याघ्र के हाथों हुई थी। किसके हाथों हुई थी? व्याघ्र के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे। क्या नहीं थे? पाणिनि जो अध्ययन में अधिक प्रखर नहीं थे, इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणिनि के माहेश्वर नाम वाले अथवा माहेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए
निर्मित प्रतीत होते हैं, उन्हीं के बताए गए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की, है ना। रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है, उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जन श्रुति है। पाणिनि का निधन की तिथि के बारे में बताया जाता है कि पाणिनि के निधन की तिथि संभवतः त्रयोदशी है। निधन की तिथि भी पूछ लेता है तो त्रयोदशी है। इस तिथि को व्याकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते, यानी कि त्रयोदशी की तिथि को आज भी जो व्याकरण के ज्ञाता हैं वो व्याकरण को नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद ये जो तीसरा पॉइंट है हम आपको बाद में कराएंगे, यानी कि धीरे धीरे एक एक पॉइंट कराएंगे, ज़्यादा नहीं। इससे महत्वपूर्ण देखिए कितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपके आगे। इनके समय के बारे में मैक्स मूलर ने क्या कहा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा, है ना। कहाँ के निवासी थे, इनके गुरु कौन थे, इनकी माता कौन थे, इनके समकालीन कौन थे, इतने सारे पॉइंट मैंने बताए। इसको आप बार बार देखिए और समझिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय।